नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक दर्शनों पे चलेंगे। इससे पहले जो है हम वेदों की चर्चा कर चुके हैं, सभी 4 वेदों की हमने चर्चा की है। उनका जो है पूरा हम जितना भी सिलेबस में हमारा पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दर्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला जो दर्शन है आपका वो क्या है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन से हम शुरुआत करेंगे आज। तो न्याय दर्शन में जो अध्याय की संख्या है वो कितनी है? 3 अध्याय हैं। न्याय दर्शन में 3 अध्याय हैं। सूत्रों की संख्या कितनी है आपकी? 2643, 2643। ये है आपकी सूत्रों की संख्या। इसको याद करने का तरीका आप देखिए। आप लॉजिकल रीजनिंग वगैरह और मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करते हैं, तो इसको याद करने का तरीका जो है वो बड़ा सिंपल है। देखिए, 2 को आप 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर से 3 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? 2 टू जा 4, 3 टू जा 6। दोनों को 2 से इंटू कर लीजिए, या दोनों की जो है प्लस कर लीजिए सेम नंबर से। अगर आप 2 की इंटू 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 की इंटू 2 से करेंगे तो 6 आएगा। और अगर आप 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। दर्शन आपको पता ही है, पहला दर्शन है न्याय दर्शन। ठीक है, ये आपको मैंने पहले पिछले प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था कि किसने कौन सा जो दर्शन है वो लिखा है, किस किस दर्शन की रचना किसने की है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पदार्थों की संख्या से पहले हम प्रमाण को जान लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। ये 4 प्रकार के प्रमाण जो है इसमें दिए गए हैं। आगे चलते हैं। पदार्थों की संख्या बड़ा ही छोटा जो है दर्शन है। इसमें जो पार्ट जो है न्याय दर्शन का वो बड़ा छोटा है। तो पदार्थों की संख्या है 16। 16 पदार्थ इसमें है। जैसे तत्व अलग है, जैसे हम पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं 26 तत्वों की वहां पर बात की गई है। सांख्य दर्शन में देखेंगे 25 तत्वों की वहां पर बात की गई है। ऐसे ही यहाँ पर जो है 16 पदार्थों की बात की गई है। पदार्थ अलग चीज है और तत्व अलग चीज है। तो इनको याद करेंगे। देखिए कौन कौन से हैं पदार्थ, कौन कौन से हैं? प्रमाण है, प्रमेय है, प्रयोजन है, संशय है, सिद्धांत है, निग्रह स्थान है, निर्णय है, वाद है, वितंडा है, दृष्टांत, अवयव, तर्क, जल्प, हेत्वाभास, छल और जाति। ये 16 प्रकार के प्रमाण हैं। इनको याद करने की टेक्निक देखिए, मैंने आपके लिए थोड़ा सा सिंपलाइज कर लिया है। जितना मुझसे हो सका है मैंने कर लिया है। अगर आपके पास कोई और टेक्निक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये जो 3 है जो सेम वर्डिंग से शुरू हो रहे हैं उनको हम एक साइड ले चुके हैं। जो सिंगल सिंगल है वो हम एक साइड ले चुके हैं। प्रमाण, प्रमेय और प्रयोजन, ये है 3। संशय और सिद्धांत, निग्रह स्थान और निर्णय, वाद और वितंडा। ये देखिए, ये 2-2 में या 3-3 में हमने इसका पेयर बनाया हुआ है। ये आपको लर्न हो जाएंगे इजीली। बाकी जो ये बचते हैं ये इतने हार्ड है नहीं। 2-2 वर्ड्स वाले ज्यादा हैं। छल हो गया, जाति हो गया, तर्क हो गया, जल्प हो गया। ये 2-2 वर्ड्स वाले आप एक साइड ले लीजिएगा। जल्प, तर्क, जाति, छल, ये 4 जो हैं 2-2 वर्ड्स वाले हैं। बाकी जो थोड़ा बड़ा वाले हैं वो कौन कौन से हैं? दृष्टांत, अवयव, हेत्वाभास। बस ये 3 जो हैं बड़े वर्डिंग्स हैं। तो इजी टू लर्न हो जाएंगे। ये 3 आप एक साथ रख लीजिएगा, ये 4 आप एक साथ रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए इजी टू लर्न हो जाएंगे। और न्याय दर्शन में जो है हमारा इतना ही पार्ट क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन में। हाँ, कभी अगर आपको मैचेस ऑफ फॉलोइंग्स में आ जाए कि न्याय दर्शन जो है वो किसने लिखा है, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है क्वेश्चन। अध्याय पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन में कितने अध्याय हैं। सूत्रों की संख्या मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके पास आ जाए। या प्रमाण, प्रमाण आपका जो है वो एक ऐसा विषय है जो आपको पूछा जा सकता है। अलग अलग ग्रंथों के आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से ग्रंथ में, इनमें से कौन से ग्रंथ में प्रमाण जो है 4 तरीके का बताया गया है। क्योंकि हम आगे कई और भी ग्रंथ पढ़ेंगे, पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो जो आगे भी ग्रंथ आएंगे, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, उनमें अलग अलग तरीके के प्रमाण बताए गए हैं।
कहीं पे 6 भी देखने को मिलेंगे, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 हैं। तो अलग अलग जो है संख्या हमको प्रमाणों की देखने को मिलती है अलग अलग ग्रंथों में। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम जो है वैशेषिक दर्शन पे चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन जो है थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, तो इसीलिए हम उस पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।